नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आज आप सब लोगों से अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आया हूँ। दरअसल बात यहाँ ये है कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि किसान, खास करके हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे बैठ के अपने मांगों, अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ है। सरकार में जो लोग बैठे हुए जब वो विपक्ष में हुआ करते थे तो उनका आरोप हुआ करता था अपने सरकारों के ऊपर कि ये लोग किसानों के साथ नाइंसाफी करते हैं, उनको एमएसपी नहीं दे रहे हैं। अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो एमएसपी की गारंटी लागू करेंगे। आज वही सवाल जब उनसे पूछे जाते हैं कि आपने बतौर विपक्ष आपने ये सारी बातें कही थी, तो बेचारे बुरे मान जाते हैं। उनको, किसान को ही वो लोग उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या क्या। दिक्कत की बात वो नहीं है, दिक्कत की बात यहाँ ये है कि कुछ लोग एमएसपी को अब तक समझ नहीं पा रहे और उसके पक्ष में ये तर्क दे रहे हैं कि अगर एमएसपी किसानों को मिल जाती है तो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, आम लोगों तक पहुंचने वाली चीज़ों के दाम ज़्यादा हो जाएंगे। उन लोगों से ज़रा ये भी पूछना चाहिए कि अगर किसान को एमएसपी नहीं भी दे रही है सरकार, तो कौन सी चीज़ें आपको सस्ती मिल रही है, ज़रा बताएंगे? या फिर आप ये देखिए कि जो चीज़ें आप मार्केट से खरीदते हैं, ग्रेन की ही बात करें, जो ग्रेन आप मार्केट से खरीदते हैं, जिस कीमत में आपको उपलब्ध हो रहे हैं व्यापारी के थ्रू, दुकानदार के थ्रू, क्या वही रेट किसानों को जो उस फसल को क्या कहता है, बोया है, साल भर उसमें मेहनत किया है, खेत में लगाया, पानी पटाया, वगैरह वगैरह सारे काम किए, उसके बावजूद भी क्या उसको उस रेट में वो पैसे मिल पा रहे? नहीं मिल पा रहे, नहीं मिल पा रहे। आप, किसान जो लागत लगा के साल भर मेहनत करता है एक फसल को उगाने के लिए, और जिस टाइम वो बिच्चा खरीदता है, बीज खरीदता है फसल को बोने के लिए, उस टाइम उसकी भी कीमत बढ़ी रहती है। लेकिन जब उसके फसल कटते हैं, उसकी फसल जब परिपक्व होता है और कटता है, तब उसके दाम डाउन हो जाते हैं। तो किसान इसी की तो मांग कर रहे हैं कि आप पूरे देश में एक ऐसा कानून बना दीजिए कि आप इससे नीचे, कोई व्यापारी हो अथवा सरकार हो, आप इससे नीचे नहीं खरीद सकते। एमएसपी का मतलब वही तो है। इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग बेवकूफ़ ज़बरदस्ती बना रहे हैं और इलॉजिकल तर्क दे रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। बताते हैं कि ये चीज़ें महँगी हो जाएगी। अब ज़रा वो उनसे ये पूछिए कि जो ग्रेन आप खरीदते हैं, जिस रेट में आपको मिल रहा है, क्या किसानों को भी वो ग्रेन, वो फसल उसी रेट में मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। किसानों की हालत को आप लोग देख लीजिए। जो लोग क्या कहते हैं, खेती कर रहे हैं, उनकी हालत को देख लीजिए। और जो व्यापार है, जो व्यापारी व्यापार कर रहा है, किसानों से फसल खरीद के व्यापार कर रहा है, बेच रहा है, उसकी हालत देख लीजिए। एक तरफ वो प्रॉफिट में है और दूसरी तरफ किसान लॉस में है। यहाँ तक कि उसको उसकी लागत भी नहीं उसकी अ, खेती से निकल पाती है। दैनिक जीवन की ज़रूरतें वो अपनी खेती से पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए लोग, कोई भी किसान से आप पूछिए, वो अपने बच्चों को वापस खेती में या किसानी में नहीं भेजना चाह रहा है। जबकि व्यापारियों से पूछिए तो वो कह रहा है कि मेरे बाद मेरा बेटा गद्दी पे बैठेगा, मेरा बेटा गल्ला पे बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसे उसमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन किसान को सिर्फ नुकसान नज़र आ रहा है। अगर किसान इस बात की मांग करते हैं कि धान की कीमत हो जाए, गेहूँ की कीमत हो जाए, दाल की कीमत हो जाए, पूरे देश में आप एक समान कर दीजिए। कहीं किसान 2100 रुपये में धान बेच रहा है, 2150 रुपये में धान बेच रहा है, कहीं किसान 1600 रुपये में धान बेच रहा है, कहीं किसान 2200 में भी धान खरीदी हो रही है। पिछले की सरकार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे भूपेश बघेल, उन्होंने 2200 तक धान खरीदे हैं। लेकिन बिहार में ऐसी बातें नहीं होती है। बिहार में 1600 रुपये में भी धान व्यापारी खरीद ले पा रहा है। तो किसान उसी की तो मांग करे कि आप पूरे एमएसपी आप लेके आइए, जिस एक कानून बनाइए जिसमें आप ये लिखिए कि इस रेट से नीचे एक रेट फिक्स करेंगे, सरकार एक फिक्स करेगी, इस रेट से नीचे आप किसानों, उस रेट पे ही आपको किसानों के फसल खरीदने होंगे, या फिर आप उस रेट के नीचे नहीं खरीद सकते। यही तो किसान मांग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या होता है कि व्यापारी वर्ग लोग उसका विरोध कर रहे हैं। व्यापारी जितना मुनाफा कमा पा रहे हैं उतना किसान नहीं कमा पा रहा है, और किसान अगर उसकी मांग करता है तो उसको खालिस्तानी कह दिया जाता है। तब यहाँ क्या कहते हैं कि बात ये है